हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1। इसका जो बचा हुआ पार्ट था उसको आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग होता है कटाई करना, है ना। अब हमारी फसल क्या है, हमने क्या क्या प्रीवियस ईयर जो क्लास थे उसमें हमने पढ़ा था कि क्रॉप जो होती क्या है, क्रॉप के टाइप, ठीक है। और सीड सोइंग और सीड सॉइल प्रिपरेशन, प्लाऊ और इरिगेशन और जितने भी खरपतवार थे, वीडिंग, रिमूविंग, ये सब हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो आज आज हम पढ़ेंगे ये जो फसल है ये हमारी अब पक चुकी है। जो क्रॉप्स होते हैं वो 3 से 4 मंथ में क्या होते हैं, पक जाते हैं, वो मेच्योर हो जाता है। अब समय आ गया है उसको काटने की, ठीक है। तो इसी को हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए, it normally take about 3 or 4 month of a food crop to mature, ठीक है। जो नॉर्मल क्या सामान्यतः जो है जितने भी फूड होते हैं, क्रॉप होते हैं, वो मेच्योर हो जाते हैं 3 से 4 मंथ में, ठीक है। और वंस द क्रॉप हैज मेच्योर देन इट इज रेडी फॉर कटिंग एंड गैदरिंग। अब हम क्या करेंगे, ये तैयार हो चुका है, ये मेच्योर हो चुका है, तो इसे हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे इसका, ठीक है। और इसको गैदरिंग करेंगे, इकट्ठा रखेंगे, ठीक है। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मेच्योर फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब क्या हुआ कि जो कटिंग क्रॉप्स होते हैं उसको गैदर करके हम लोग इकट्ठा रख लेते हैं, ठीक है। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग, ठीक। इन हार्वेस्टिंग द क्रॉप लाइक wheat, rice are cut close to the ground by hand using a cutting tools called sickle। मीन्स कि अब हम काटेंगे तो उसका कोई टूल्स तो होना चाहिए ना। जो टूल्स होगा उसका नाम भी होना चाहिए, उसका कोई नाम होता होगा कि जिससे हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं। और ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो कि पौधे कुछ उखाड़ दिए जाते हैं तो ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं लोग। और कुछ पौधे होते हैं, जो कुछ क्रॉप होती हैं, उनको काटा जाता है, तो वो सीकल द्वारा काटा जाता है। हम लोग हैंड से वो क्या करते हैं, वो लोहे का होता है और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। उसी को इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है यूजिंग कटिंग टूल्स कॉल्ड सीकल, मीन्स हंसिया होता है, कहीं कहीं लोग इसको दतारी भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने तो इसको काट लिया, ठीक है। और काटने के बाद अब इसको इकट्ठा भी हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग थ्रेशिंग करेंगे, ठीक है। कुछ प्लांट होते हैं, कुछ क्रॉप होती है जो कि लोग नीचे से काटते हैं और डंठल के सहित काट लेते हैं। उसमें अनाज भी होता है, कुछ बाली लगी होती है, जैसे गेहूं का और चावल का व्हीट एंड राइस का उसमें लगा हुआ होता है। जैसे हम बताएं ना कि यहाँ पर अभी बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे ये गेहूं की डंठल है, ठीक है। ये एक गेहूं का पौधा है, ठीक। ये जड़ है इसकी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बड़े फार्मर या छोटे फार्मर हो, वो क्या करते हैं, इसको यहाँ से वो लोग काट लेते हैं। तो अब ये भी बच गया और ये तना इसका ये भी बच गया। तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, अब इसको जो है कि थ्रेशिंग करेंगे, इसको इससे अलग करेंगे, है ना। तो चलिए इसको थ्रेशिंग कहते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग मतलब कि जब हम फसल को काट लेते हैं, द क्रॉप द नेक्स्ट स्टेप इज थ्रेशिंग। वो नेक्स्ट स्टेप क्या कहलाता है, वो थ्रेशिंग कहलाता है। द थ्रेशिंग सीड ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम क्रॉप प्लांट स्टॉक। जो हम लोग अब क्या करेंगे, थ्रेशिंग को जो सीड है उस सीड ग्रेन को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। किससे करेंगे, डंठल से। ये जो स्टॉक है इससे हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे। इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ थ्रेशिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड।
in a small area and various cattle like bullock, है ना, buffalo and camel are made to walk over it again and again in a circle। मीन्स इनके कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल मेथड होता था, जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे कि बफेलो हो गया या वो जो बैल होते हैं उनको, या कैमल, इनको क्या करते हैं कि एक सर्किल, एक जैसे लकड़ी होती है वहां पर उन लोगों को बांध देते हैं, और वो जो है नीचे उनके पैर के नीचे वो सारे क्रॉप्स को बिछा देते हैं, ठीक है, और उनको जो है घुमाते हैं, वो राउंड राउंड करके सर्किल करके वो घूमते हैं, ठीक है, इसी को ये बता रहे हैं। वो घूमने के बाद वो क्या करते हैं, द कैटल फीट क्रश द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स ड्यू टू विच द ग्रेन गेट सेपरेट फ्रॉम स्टॉक। अब जो कैटल होते हैं ना, जो पशु होते हैं, उनका जो फीट होता है वो पैर, उसे वो क्रश करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, हार्वेस्टेड कर देते हैं, तोड़ते हैं, उनके पैर के नीचे जब लगता है तो वो टूटता है, ठीक है, क्रॉप प्लांट्स ड्यू टू विच ग्रेन गेट सेपरेट। अब वो क्या करता है, इस बाली से, इस स्टॉक से अब अलग हो गया। वो क्या किए, वो जब सर्किल में घूमेंगी तो उनके पैर के नीचे जो है जो भी डंठल आएगी और अनाज का दाना आएगा, वो क्या होगा, वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो उस समय वो क्या करते थे, इनका यूज करते थे, बुल्क का, बफेलो का एंड कैमल का, ठीक है। बट इन दिस टाइम मॉडर्न मेथड में क्या लोग करते हैं, इसमें करते हैं कंबाइन मशीन आ गई है, ठीक है, वो क्या करती है, हार्वेस्टिंग भी कर देती है और गैदरिंग करके उसको जो है थ्रेशिंग भी कर देती है। तो इनमें 2 समय बच जाता है आप लोगों का, कुछ समय बच जाता है, कुछ लेबर जो होते हैं, जो लोग लगते हैं, वो लोग भी, उन लोगों का भी वहां पर जरूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो कंबाइन मशीन का काम हो गया ना, वो दोनों काम कर दे रही है, ठीक है। और क्या होता है कि जो ए लार्ज फॉर्म और ए मोटराइज मशीन कार्ड थ्रेशर इज आल्सो यूज फॉर द थ्रेशिंग प्रोसेस। मीन्स जो पहले जो लार्ज जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े खेतों में, हाँ, फार्मर जो क्या करते हैं वो मोटराइज मशीन का प्रयोग करते हैं, जिसका हमने अभी बताया ना कि जो कंबाइन मशीन होती है उसे थ्रेशिंग कहते हैं। तो उनमें दोनों प्रोसेस हो जाता है, तो ये इसी को हम लोग क्या करते हैं, थ्रेशिंग, है ना। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि थ्रेशिंग होती क्या है, कंबाइन मशीन क्या होती है, हार्वेस्टिंग क्या होती है, पहले के लोग क्या करते थे, अब मॉडर्न मेथड में क्या करते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, विनोइंग। विनोइंग मीन्स होता है फटकना। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, आप लोग अपनी मम्मी या अपनी सिस्टर वगैरह को वो लोग फटकती हैं, जैसे चावल हो गया, कुछ गेहूं हो गया, उसमें से जो भूसा होता है ना, स्ट्रॉ होता है, उसको निकालने के लिए जो अनवांटेड उसमें जो कुछ आ जाते हैं अलग से, उसको फटकते हैं हम लोग, है ना। तो क्या होता है कि उसी को हम लोग विनोइंग बोलते हैं, है ना। तो अब आइए विनोइंग पढ़ते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम chaff and hay with the help of wind is called winnowing। हम लोग किसकी मदद से फटकते हैं, या तो सूप होता है, या तो एक बड़ा सा कोई हाँ, पंखे के द्वारा हम लोग ओसाते हैं, दौरी होती है, आप लोगों ने सुना होगा गांव में, गांव के जितने भी लोगों को वो जानते होंगे, ऐसा महिलाएं करती थी पहले। बट इन दिस टाइम जो है कि अब जो है कि मशीन के ही द्वारा सारा काम हो जा रहा है, ठीक है। The combine is a युग machine which cut the standing crease crop wheat in the field। जैसे इन्होंने मतलब इस लाइन का कहने का मतलब है कि जो कंबाइन होती है वो बहुत ही बड़ी मशीन होती है, लार्ज मशीन होती है, हाँ, जो कट करती है स्टैंड, जो ये जैसे ये पौधा है ना, तो यहाँ से ये कट कर देगा, ठीक है, यहाँ से ये कट, आधा डंठल बच जाता है और आधा ये काट करके वो क्या करता है, उसको थ्रेशिंग कर देता है और विनोइंग भी उसमें कर देता है ना। और हाँ, इट एंड सेपरेट्स द chaff फ्रॉम ग्रेन इन
वन सेपरेट से ऑपरेशन मीन्स होता है कि ये इसी ऑपरेशन द्वारा ये काम करता है। दिस ग्रेन इज क्लीन एंड कैन बी डायरेक्टली फिल्ड इन गनी बैग्स। इनके कहने का मतलब है कि जो ये कंबाइन मशीन होता है ना, इनमें तीनों प्रोसेस हो जाता है, हार्वेस्टिंग भी कर लेता है, थ्रेशिंग भी कर लेता है, विनोइंग भी कर लेता है। इसको हम चाहें तो तुरंत हम क्या कर सकते हैं, गनी बैग, जो बोरी की बैग होती है ना, बोरिया मतलब सामान्य भाषा में हम उसको बोरी बोलते हैं, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट जो है कि भर करके रख सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कंबाइन मशीन है ना, ये लार्ज किसान ही ज़्यादा मतलब यूज कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है, और जो स्मॉल किसान होते हैं ना, वो इनका प्रयोग करते हैं, ये तीनों प्रोसेस अपनाते हैं। तो हाँ, और एक इनका मतलब डिसएडवांटेज भी है इसका, क्या बोलते हैं कि हाँ, कंबाइन मशीन का ये कंबाइन मशीन जो होती है ना, इसमें जो भूसा वगैरह बनता है वो इसमें बन नहीं पाता है, और आधा डंठल तो छूट जाता है स्टॉक जो क्रॉप होती है। तो बड़े फार्मर क्या करते हैं कि उस क्रॉप को जो है कि जला देते हैं। तो जला देते हैं तो इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है ना, तो इससे जो है कि थोड़ा हमें इन्वायरमेंट को प्रभावित कर देता है ना। तो लेकिन बस यही इसका डिसएडवांटेज है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। अब हमने हार्वेस्टिंग कर लिया, अब इसको जो है कि बैग में भर करके बोरी में रख लिया, अब इसको हम लोग स्टोर कैसे करेंगे हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।